औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अहमद अतीम कासमी की गज़ल है और 12वीं जमात है बलूचिस्तान बुक बोर्ड उर्दू की। आइए हम शायर के असलूब पर बात कर लेते हैं। शायर के असलूब बयां पर भी आपको एक क्वेश्चन आता है जिसको समटाइम्स आपने वजाहत से बयान करना होता है, कभी कभी उसको मुख्तसरन बयान करते हैं, मगर इसकी ज़रूरत जो है किसी भी गज़ल को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी शायर की शख्सियत को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। और मश्क से पहले अगर हम उस शायर का तारुफ लिख देते हैं, वहाँ पर उनकी अंदाज़े बयां पर बात कर लेते हैं, तो हमारी तशरीह भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, काबिल कबूल हो जाती है इन्विजिलेटर्स या इम्तिहानी पर्चा चेक करने वालों की नज़रों में। तो यहाँ पर हम ये देखिए, अहमद अदीम कासमी ज़बान के एतबार से कोहना मश्क शायर हैं, यानी कि ऐसे शायर जो बहुत तवील अरसे से काम करते आ रहे हों, पुराने प्रैक्टिस में रहने वाले, इसका मतलब होता है कोहना का मतलब कदीम और पुराना होता है, वो सीधा भी समटाइम्स कहते हैं हम लोग। मश्क का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 बरस की उम्र में उन्होंने शायरी का आगाज किया, तो जाहिर है उसके बाद उन्होंने गजल, नज़म, कतार, रुबाई, गर्ज के हर सिनफ़े अदब में उन्होंने शायरी की है। तो कहते हैं कि अल्फाज उनके सादा हैं, मजमून में पाकीज़गी है और ख्यालात बुलंद हैं, जज्बात की तर्जमानी करते हैं, तरन्नुम है उनकी शायरी में, और असलूब सादा और आम फहम है, हर चीज़ दूसरों को समझ आ जाने वाली है, दिल से उनकी बात निकलती है और फिर दिल पर असर करती है। तशबीहात, इस्तारात, तराकीब उनकी शायरी में मौजूद हैं, हकीकत के करीब तरीन वो लिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर देखिए खुलूस और दयानत के साथ उन्होंने अपना कलाम में सादगी पैदा की है, इंसानी जिंदगी की तर्जमानी करते हैं, इंसानी मसाइब और असल हकाइक को अपनी शायरी का मौजू बनाते हुए हमें नजर आते हैं। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं अपनी तशरीह से पहले। तो आइए अब हम गजल देख लेते हैं। कोई इम्कान नहीं तुझ तक रसाई का, हक अदा हो गया तेरी जुदाई का, हमेशा के अकेलेपन से घबरा कर कोई दावा नहीं करता खुदाई का, मुझे तो हुस्न ने मबहूत कर डाला, गलत शोहरा है मेरी आरसाई का, अंधेरा और गहरा होता जाता है कि शब को भी तो हक है खुद नुमाई का, असीरे जिंदगी का वक्त आखिर है, अब अगला मरहला होगा रहाई का, मैं ठोकर खा के गिरता हूँ तो याद आए, बहुत चर्चा है जिसकी किबरियाई का। तो उनकी किताब है बसीत, वहां से उनकी ये गजल उठाई गई है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं अल्फाज मायनी देख लेते हैं, कुछ तो ऊपर मौजूद होते हैं। पहले शेर में इम्कान का लफ्ज है, फिर है रसाई। यहाँ पे देखिए इम्कान का मतलब होता है मुमकिन होना, किसी काम का होना, मुमकिन होना। रसाई का मतलब है पहुंच, जुदाई कहते हैं बिछड़ जाना। यहाँ पे देखिए दावा करना, किसी चीज का हक जाहिर करना। खुदाई का मतलब है कि मैं खुदा हूँ। हुस्न खूबसूरती, मबहूत हैरत ज़दा रह जाना, बुत की तरह साकित हो जाना, जैसे बुत होता है इससे मबहूत बना है।
शोहरा शोहरत होना, नाम होना। पारसाई पाकीज़गी। शब अंधेरा। खुदनुमाई अपने आप को जाहिर करना। असीर कैदी। वक्त आखिर आखिरी वक्त यानी मौत का वक्त जब होता है। मरहला मकाम, हिस्सा या अगला सफर जो होता है। रहाई आजादी। चर्चा शोहरत। किब्रियाई अकबर होना, कबीर होना। किब्रियाई का मतलब है बहुत बुलंद और बड़ा होना, और यहाँ पर मुराद अल्लाह ताला की ही बड़ाई है। तो आइए देखती है अहमद नदीम कासमी पहले शेर में कहते हैं, कोई इम्कान नहीं तुझ तक रसाई का, हक अदा हो गया तेरी जुदाई का। कहते हैं कि ए मेरे महबूब, तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि तू मुझे मिल जाए, या यहाँ तक कि मैंने अपनी सी भरपूर कोशिश करता रहा और अपनी तरफ से मैंने पूरा हक अदा कर दिया। अब ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि मैं तुझ तक पहुंच सकूं। चुनाचा तुम्हारी जुदाई के बाद जो भी मैंने किया वो मैंने मुकम्मल खलूस और सादगी के साथ किया, लेकिन मुमकिन नहीं रहा कि मैं अब तुमसे मिलूं या हमारे मुकद्दर एक हो जाएं, या जैसे कि महबूबे मजाजी किसी को मिल जाया करता है। तो शायर ये कहता है कि मैंने अपना हक अदा कर दिया तुझसे मिलने का, तुझ तक रसाई और तुझ तक पहुंचने का, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी हालात ऐसे हो चुके होंगे कि शायर के बकौल अब मजीद अपने महबूब के लिए कोशिश और तग्गो करना मुमकिन नहीं रहा। इसका एक और पहलू भी होता है, हम सोच सकते हैं कि अमूमन आशिक अपने महबूब के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो कहते हैं शायद कि तुमसे जुदा होने के बाद अब मैं जिस मकाम पर पहुंच गया हूँ वहां अब तुमसे मुलाकात का कोई इम्कान नहीं बनता है। यानी कि जब आप जिंदगी की हदों से पार हो जाते हैं और जुदाई में आपको मौत आ जाती है, तो फिर महबूब से मिलना और उस तक पहुंचना नामुमकिन तो वैसे भी हो ही जाता है। दूसरा शेर है, हमेशा के अकेलेपन से घबराकर कोई दावा नहीं करता खुदाई का। कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत बुलंद हस्ती हैं, मगर इंसान खुदा तक नहीं पहुंच पाता। इंसान के और खुदा के दरमियान बहुत फासला है। ये एक बज़ाहिर हकीकत ऐसी है। यहाँ से दो तरह के पहलू और भी निकलते हैं। एक तो ये है कि हमने देखा कि बुत खानों में जब कोई बुत पड़ा होता है तो वहां पर अमूमन उनके करीब कोई नहीं जाता। जितने भी बुतों की पूजा करने वाले हैं या मंदिर हैं, वहां पर सोने की चांदी की कीमती मूर्तियां पड़ी होती हैं, तो उनके करीब कोई नहीं जाता, उनको छू नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। उनके ऊपर भी बहुत से ब्राह्मण काबिज होते हैं। तो शायर कहते हैं कि खुदा को भी किसी का साथ की जरूरत थी। अब वो अकेलेपन से घबरा गया है, चुनाचा कोई शख्स खुदा होने का ही दावा नहीं करता है कि वो उसको फिर तन्हाई के दिन और रात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये बज़ाहिर तो एक नामुमकिन सी बात नजर आती है
لیکن اگر اس کو انسان کے حوالے سے بات کی جائے تو بعض لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے اور وہ دوسروں سے ممتاز اور منفرد ہو کر اپنی امیری اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کو ظاہر کرتا ہے تو عام لوگوں سے کٹ جاتا ہے، عوام سے کٹ جاتا ہے. اس کے بہت سے اپنے اس سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ دولت ان کو باقی لوگوں سے الگ کر کے لے جاتی ہے. اور اگر کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ انسان سے کٹ جاتا ہے کیونکہ بظاہر انسان اور خدا کے درمیان بہت تفاوت ہے، بہت فرق ہے. چنانچہ جو خدائی کا دعویٰ کر چکے ہیں پہلے وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، دنیا میں ان کا پھر کوئی ساتھی نہیں ہوا کرتا. تو اس کے دو طرح کے معنی آپ لے سکتے ہیں اس کو، اور دونوں ہی لکھنے پڑیں گے آپ کو تشریح میں. مجھے تو حسن نے مبہوت کر ڈالا، غلط شعرا ہے میری پارسائی کا. شاعر کہتے ہیں کہ میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں بہت پارسا ہوں اور کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے جس کے حسن نے ایک دفعہ اپنے قابو میں کر لیا تھا، اب میں کسی بت کی طرح ہوں، نہ ادھر دیکھتا ہوں نہ ادھر دیکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں اتنا پارسا نہیں ہوں، میں نے کسی کو نہ صرف دیکھا، اس کو چاہا، اس کے حسن میں گرفتار ہوا، بلکہ میرے محبوب کے حسن نے مجھے بت کی طرح کر دیا ہے. اب میں کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، ایک ہی شخص کے حسن نے مجھے کسی بت کی طرح ساکت اور منجمد کر دیا ہے. جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت پارسا اور نیک ہوں، کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتا. یہ ہمارے مذہب کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کو نہ دیکھے. تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت پارسا ہوں، مگر حقیقت یہ نہیں ہے. میری نظروں میں اب کوئی سماتا نہیں ہے. میں نے جس کو چاہا اس کا حسن ہی اتنا تھا کہ اس نے مجھے بت کی طرح ساکت کر دیا ہے. اب میری نظروں نے کسی اور کو کیا دیکھنا ہے، مجھے کسی اور کو نہیں دیکھنا. یہاں دیکھیے، اندھیرا اور گہرا ہوتا جاتا ہے کہ شب کو بھی تو حق ہے خود نمائی کا. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ رات اندھیری اور گہری ہو رہی ہے، دن چلا گیا ہے اور اب رات کا قبضہ ہے. تو ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں، اندھیرا ہمیں برا لگتا ہے. انسان کی فطرت ایک اسے روشنی اچھی لگتی ہے. تو شاعر کہتے ہیں مگر شب کو یعنی رات کو بھی تو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھائے لوگوں کو، اسی لیے وہ گہری، کالی اور سیاہ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اس کا بظاہر مطلب ہے. اس کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کی زندگی میں غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. تو جب غم اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ کسی سیاہ رات کی طرح ہوتی ہیں اور وہ بڑی طویل ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ کا مکمل دکھا کر جاتی ہیں، وہ گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہیں. وہ پریشانیاں اور کسی گہری سیاہ رات کی طرح ہوتی ہیں. تو ہر دن کے بعد رات آتی ہے اور ہر رات کے بعد دن نے لازمی آنا ہوتا ہے. یہ دونوں اوقات اپنی جگہ اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور دونوں کو حق ہے کہ جب دن نکلے تو خوب چمکے اور رات آئے تو خوب گہری، کالی اور سیاہ ہو جائے. اور یہاں پر شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ دکھ آتے ہیں تو وہ بہت شدت سے محسوس ہوتے ہیں، آخر ان کا بھی تو کوئی حق ہے کہ وہ بھی اپنے ہونے کا احساس دلائیں. اس کے بعد دیکھیے، اسیر زندگی کا وقت آخر ہے، اب اگلا مرحلہ ہوگا رہائی کا. کہتے ہیں کہ جو زندگی کا اسیر یعنی انسان ہے، یا شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ سکتا ہے کہ اب اس قیدی کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے. اور زندگی کو شاعر نے قید سے تشبیہ دی ہے اور کہتے ہیں کہ اب میں نے اس سے چھٹکارا مجھے مل جائے گا،
अब जैसे ही मेरा आखिरी वक्त आएगा, मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, तो इससे अगला मरहला जो होगा वो मेरी रहाई का हो जाएगा। जिंदगी को गुजारते हुए इतनी तकलीफें मिली कि उसके लिए जिंदगी किसी खुशी का नहीं, आज़ादी का नहीं, मुसर्रत का नहीं, शादमानी का नहीं, बल्कि वो एक कैद की तरह शायर उसको गुजार रहा है। और अब वो कहता है कि बस मौत मुझे आने वाली है और मैं अनकरीब इस मुसीबत से मेरी जान छूटने वाली है। और इसमें आफाकी एक हकीकत है कि जिंदगी को आखिर किसी न किसी वक्त ख़त्म होना होता है। जो लोग अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जैसे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और सूफी बुजुर्ग हैं, कि वो जिंदगी को कैद समझते हैं। तो जिंदगी का असीर और कैदी होते हैं वो, और उनका दिल चाहता है कि बस अब हम इस दुनिया से चले जाएं और आखिरत में अपने अल्लाह से जा मिलें, और ये कि जिंदगी इसकी इस कैद से छुटकारा हमें मिल जाए। तो यहाँ अहमदुद्दीन कासमी भी इसी ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मैं ठोकर खा के गिरता हूँ तो याद आए, बहुत चर्चा है जिसकी किब्रियाई का। तो यहाँ पर शायर अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए, यानी अल्लाह ताला को याद करते हुए ये कहते हैं कि मैं जब गिरता हूँ तो फिर वो कहाँ है जिसकी किब्रियाई का लोग दावा करते हैं कि वो मौजूद है अल्लाह। तो शायर यहाँ पर कहते हैं कि बहुत शोहरत और चर्चा है अल्लाह का, तो जो कहते हैं कि हर किसी की मदद करता है, घिरते हुए को थाम लेता है, तो वो कहाँ है? जब मैं घिरता हूँ, ठोकर खाता हूँ और गिर जाता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, परेशानियां मुझे घेर लेती हैं, तो फिर वो किधर होता है? वो क्यों मुझे नहीं सहारा देता? मैंने तो बहुत सुना है कि वो घिरतों को थाम लेता है और तकलीफ ज़दों को की मदद करता है। तो कहते हैं कि वो काश मुझे याद आए, वो सबसे बड़ा, सबसे अजीम अल्लाह वो कहाँ है? बहुत चर्चा मैंने सुना है, काश के वो आया करे और मेरा हाथ थाम लिया करे। अजीज तलबा, अहमदुद्दीन कासमी की ये गज़ल मुकम्मल हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसको समझने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर लिखा करें, और तशरीह तो वैसे भी खुद से करने वाली एक चीज़ होती है, 5 नंबर की होती है, मगर इस पर आपको खुद लिखते हैं तो बेहतर होता है। इंशाल्लाह आपकी मैं रहनुमाई कर दूंगी कि इनके साथ मुतल्लिका अशार को आप कैसे याद किया करें, और इसका बड़ा एक आसान तरीका है। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, शेयर भी करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आपके लाइक्स का हक बनता है। आपकी हौसला अफजाई से मुझे भी खुशी होती है। अगर चाहे एक उस्ताद का मकाम और मर्तबा ये होता है कि वो बगैर किसी गरज के काम करता है माशरे के लिए, तालिब इल्म के लिए, और उर्दू अदब तो वो मजमून है कि हमने इसकी हिफाजत ऐसे ही करनी है जैसे अपने वतन की सरहदों की हिफाजत करते हैं, क्योंकि हमारी ज़बान और लिबास, हमारे मजहब, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे होने का सबूत हैं। तो बहुत सी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया।